Hello, in today's video, we are solving question number 7 of area related to circle. The question is a chord of circle of radius 12 centimeter subtend an angle of 120 degree at the center. At the center पे angle बना रहा है 120 degree का. Okay, and a chord. This is the chord. This is the chord we have drawn in the circle. And the radius is 12 centimeter. This is 12 centimeter. This is the radius 12 centimeter. Okay, they are saying find the area corresponding segment of the circle. Find the area of segment of the circle. Area of segment find करने का बोल रहा है, मतलब ये पार्ट फाइंड करने का बोल रहा है बच्चों. ओके, तो इस क्वेश्चन में ये पार्ट अपन फाइंड करेंगे. ठीक है, ओके ओके. तो अपने पास फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करने. एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल टू area of sector minus area of triangle. Okay, so first we are calculating area of the sector. Theta upon 360 pi r square. For finding this, the formula is theta upon 360 pi r square. Okay, r is 12 centimeter given in the question and theta is 120 degree. Theta is 120 degree, guys. 360 of the formula. The value of pi is given in the question 3.14. 3.14 and radius is 12 centimeter. 12 into 12. Okay, 12 3 is 36. Okay, 3 1 is 3, 3 4 is 12. Okay, 314 is remaining. 314 into 12 divided by 100. Okay, calculate करो आंसर इसका. The answer is 150.72 centimeter. 150.72 centimeter. 150.72 सेंटीमीटर आ जाएगा इसका कैलकुलेशन. ओके, ये आ गया अपना एरिया ऑफ द सेक्टर. अपन ने ये कैलकुलेट कर दिया. वी आर कैलकुलेटिंग नाउ टिल हियर इज दिस पार्ट. वी आर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ द सेक्टर. अपने को कैलकुलेट करना है ये पीले कलर में जो दिख रहा है, येलो कलर में, वो कैलकुलेट करना है. अब एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ द ट्रायंगल माइनस करेंगे तो एरिया ऑफ द सेगमेंट आ जाएगा. ठीक है, तो अपने को एरिया ऑफ द ट्रायंगल कैलकुलेट करना है. ठीक है, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं. एरिया ऑफ द ट्रायंगल. दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी. ओके, ए ओ बी. ये 120 डिग्री गिवन है. दिस गिवन इज 120 डिग्री. ओके, और रेडियस गिवन है 12 सेंटीमीटर. दिस गिवन इज 12 सेंटीमीटर. ओके, तो पहले अपन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे एक ओडी. ओडी ड्रॉ करेंगे. वी आर ड्रॉइंग ओडी परपेंडिकुलर टू द कॉट. वी आर ड्रॉइंग ओडी परपेंडिकुलर टू द कॉट. ओडी ड्रॉ कर रहे हैं अपन जो कि कॉट पे परपेंडिकुलर रहेंगी. ठीक है, ड्रॉ करें ओडी. ये कॉट के ऊपर परपेंडिकुलर. अगर आपने सर्कल चैप्टर पढ़ा होगा तो उसके अंदर एक थ्योरम है. सर्कल चैप्टर में एक थ्योरम है. वो थ्योरम से अगर सेंटर से अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं अपन कॉट पे तो वो परपेंडिकुलर रहेंगे. ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन बाय थ्योरम सेंटर से ही ड्रॉ द एनी लाइन फ्रॉम द सेंटर इज परपेंडिकुलर टू द कॉट इज बाइसेक्ट द कॉट इनटू टू इक्वल पार्ट. ओके, तो ए बी इज बाइसेक्ट दिस लाइन. इसको नाम दे देंगे डी. ओके,
AB is bisected by the theorem AB is bisected, AB बाइसेक्टर लेंगे टू इक्वल पार्ट में, वो इक्वल पार्ट रहेंगे AD इक्वल टू BD। BD ये थ्योरम है, अगर सर्कल चैप्टर पढ़ के आए होंगे तो उसके अंदर थ्योरम है, इफ यू ड्रॉ एनी लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड or tangent is bisect this line, this tangent or chord into two equal part। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, अभी बाइसेक्ट कर लिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, परपेंडिकुलर है ना, ये लाइन परपेंडिकुलर है कॉर्ड पर, इन ट्रायंगल ODA एंड ODB। अब अपन क्या करेंगे, ट्रायंगल ODA और ODB के अंदर इसको प्रूव करेंगे ये ट्रायंगल कॉन्करेंट है। ठीक है, तो लेट्स राइट हियर इन ट्रायंगल ODA एंड ODB, ट्रायंगल ODA और ODB में क्या क्या सिमिलरिटी है, अब ये बोलो। OA is equal to OB, OA is equal to OB, इक्वल रेडाई, इनके रेडाई जो है वो इक्वल है, OA इक्वल टू OB, AD इक्वल टू BD, AD इक्वल टू BD from equation 1, from equation 1 and OD is common, OD equal to OD, common, common in both, common in both। ओके, क्या लिखेंगे अपन, बाय SSS रूल, बाय SSS rule OD is concurrent to ODB, triangle OD is concurrent to ODB, triangle OD is concurrent to triangle ODB, ODB। ठीक है, अब कॉन्करेंट शो कर लिए, अब अपने को कॉन्करेंट अपन इसलिए शो करे कि जो 120 का एंगल है इसको अपने को टू इक्वल पार्ट में दिखाना। तो फॉर दिस कॉन्करेंसी वी कैन से दैट DOA, triangle DOA is equal to DOB, triangle DOA is equal to triangle DOB, triangle DOA is equal to triangle DOB। From this concurrency by CPCT we can say that, right, by CPCT rule we can write that। okay, अपने को इसको टू इक्वल पार्ट में दिखाना था, इसीलिए अपन ने इसको कॉन्करेंट शो किया है। अब ये आ गया 60 डिग्री और ये आ गया 60 डिग्री, इसीलिए अपन ने यहाँ पे इसको कॉन्करेंसी के जरिए शो किया। ओके, दिस एंगल इज कम एज 60 डिग्री। ओके, लेट्स कंसीडर दिस टू इज इक्वल टू x। ओके, अब ये भी 60 है, ये भी 60 है, बाय द एंगल ऑफ कॉन्करेंसी टू इक्वल। अब ये होल एंगल इज 120, so that we can say that it is divided into two equal part is like 60-60। let's show it how is like that। triangle AOD plus triangle BOD, इसको लिख रहे हैं अपन इज इक्वल टू 120 है, 120, दिस इज 120। ओके, अब AOD को भी x कंसीडर करो और BOD को भी x कंसीडर करो। ठीक है, x 2x हो जाएगा, 2x इक्वल टू 180 120। ओके, और x आ जाएगा 60, x आ जाएगा 60। वी कैन से दैट दिस x इज दिस ट्रायंगल DOA and DOB is 60 degree from this।
ओके, यस। अब क्या करेंगे, अपन इस एंगल को सेपरेट कर लेंगे। ओके, अपन ने ये एंगल को, ये ट्रायंगल को सेपरेट निकाल लिया, ट्रायंगल एडीओ को। ए डी ओ, ये आ गया 60 डिग्री, ये 90 है। ओके, ये 12 सेंटीमीटर है इसकी लेंथ, 12 सेंटीमीटर इज गिवन इन द क्वेश्चन। ओके, ये परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर बेस, ओडी इज द बेस, this is base and this is hypotenuse side. Okay, this is the hypotenuse, perpendicular or base. If you write sin 60, if you take sin 60, जो ट्रायंगल है 60 के सामने का परपेंडिकुलर रहता है, ये बेस आएगा, और 90 के सामने का हाइपोटेनियस रहता है। ओके, इफ यू टेक sin 60 इक्वल टू AD upon AO, perpendicular upon hypotenuse, means AD upon AO. Okay, AD upon AO, AD is not, we do not have a AD value, but we have a AO value is 12 centimeter, और sin 60 is √3/2, √3/2 AD upon 12. Okay, and then AD comes in the form of 6√3, ये 12 ऊपर चल जाएगा और 2 से 12 कैंसिल हो जाएगा। 6√3 is come in the form of AD, जब AD 6√3 आ गया, this part is 6√3, as you know from the theorem AD equal to BD, these two part is equal, AD equal to BD, जब 6√3 AD आ गया तो AB क्या आ जाएगा, AB is come in the form of 6√3 plus 6√3, 6√3 plus 6√3 is like that 12th√3, होल पार्ट आ जाएगा 12th√3 AB फ्रॉम दिस। ओके, एंड ये हमारा एम था, हमको AB मालूम करना था ट्रायंगल का, AB जो कि बेस है, ये अपन ने फाइंड कर लिए बेस 12th√3। ठीक है, अब अपने को फाइंड करना है हाइट, आर नेक्स्ट एम टू फाइंड हाइट। ओके, फॉर फाइंडिंग हाइट, अपन फॉर हाइट फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, cos 60 का फॉर्मूला लगाएंगे, cos 60 इक्वल टू OD अपॉन AO, cos 60 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यहाँ पे cos 60 लगाएंगे, cos 60 इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस, OD अपॉन AO। ठीक है, cos 60 is 1/2 OD, we do not have a value of OD, we have to find the value of OD, OD means height, AO is 12th। ठीक है, OD इक्वल टू आ जाएगा 6। we have two things come, first is height, OD 6, this height is come 6, और अपने को एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए दो ही चीजें रिक्वायरमेंट थी, एक तो बेस एंड हाइट। अब बेस भी आ गई और हाइट भी आ गई, वी कैन इजीली फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, 1/2 into base into height, we have a base 12√3 and height is 6, we will find the area of the triangle, area of triangle AOB, 1/2, base is 12th√3, height is 6,
2 1 जा 2, 2 3 जा 3 into 12√3, 3 1 जा 3, 36, and the value of root 3 is given in the question. The value of root 3 is 1.73. 1.73. Okay, 1.73. If you multiply 36 into 1.73, the answer is come to 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 62.28 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये इसका एरिया भी अपन ने ट्रायंगल का एरिया भी फाइंड कर लिया। अब अपने को ये निकालना है। अब एरिया ऑफ द सेक्टर भी अपने पास, एरिया ऑफ द ट्रायंगल भी। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को अपन सिंपली माइनस कर देंगे। सेक्टर का एरिया कितना है? 150.72, 150.72 माइनस 62.28, सिंपल। ओके, 62.28। इसको माइनस करने के बाद आंसर आएगा 88.44, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि अपना एरिया ऑफ द सेगमेंट आ गया। 88.44 ये सेगमेंट आ गया, एरिया ऑफ द सेगमेंट। ये कैलकुलेट कर लिया अपन, और ये अपने को कैलकुलेट करना था।